हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे आज से जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसका कैसा लेवल रहा है। भाई जीएस में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, मैथ में कैसे प्रश्न, एडवांस मैथ पूछा गया है या अर्थमेटिक मैथ पूछा गया है, और रीजनिंग कैसे पूछी गई है, और कंप्यूटर से कैसे प्रश्न आए हैं, करंट अफेयर से क्या कुछ पूछा गया है, यानी कि ओवरऑल बात करेंगे। और जनाब अगर मैं ओवरऑल की एक बार एक शॉर्ट लाइन में ही आपको बता दूं ना कि ओवरऑल आपके पेपर का लेवल कैसा रहा है, तो एवरेज पेपर रहा है आपके लेवल का। बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर एसएससी ने बिल्कुल भी नहीं पूछा है, यानी कि वे बच्चे जो पिछले 5 से 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं ना, वे 80 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं, 85 प्लस भी पर्सन करके आए हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे तो 85 प्लस हैं, 80 प्लस करके आए हैं। तो काफी अच्छा लेवल इसका एसएससी का कह सकते हो आप, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, एवरेज कह सकते हो। तो बात करते हैं एक बार हर एक सेक्शन पे जीएस से। सबसे पहले बात करते हैं हम कि जीएस में कहां से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जीएस में देखो, जीएस में मैं बार बार बोलता हूं, आपको क्लास में भी बोलता हूं कि एसएससी की जीके इज इक्वल टू स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से प्रश्न बहुत सारे आए हैं भाई, 12 से 13 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आए हैं, डांस से आए हैं, आपके फेयर एंड फेस्टिवल से आए हैं, नेशनल पार्क से, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे गए हैं भाई, स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे गए हैं, ओलंपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, हॉकी फेडरेशन से प्रश्न पूछे गए हैं, यहां से प्रश्न स्पोर्ट्स से भी पूछे गए हैं 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी में से प्रश्न आ रहे हैं भाई, पॉलिटी से। और पॉलिटी में ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आर्टिकल से आ रहे हैं, अनुच्छेद से आ रहे हैं, ठीक है। तो मेन मेन आर्टिकल एक बार देख लो जिनके एग्जाम में अभी टाइम है, ठीक है। तो आर्टिकल से प्रश्न पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं ना हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में प्रश्न आ रहे हैं जनाब किससे, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे गए हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रश्न पूछे गए हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं आपको क्लास में, कौन सा संगीतकार किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में जो क्वेश्चन आए हैं वो ज्यादातर बायोलॉजी से आए हैं, और बायोलॉजी में भी ज्यादातर पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से आया है साइंस में, किससे, केमिस्ट्री से। फिजिक्स से अभी इस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं जीएस में और कहां से प्रश्न पूछा गया है। भाई G20 से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने बार बार बोला था आपको, क्लास में करवाया भी है G20, बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको G20 के बारे में, तो G20 से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन आए हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है भाई। पंचवर्षीय योजना कब से चालू हुई है, टोटल कितनी है, किस देश से ली गई है, रशिया से ली गई है, ऐसे प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। क्लियर है बातें। तो ये तो आपका जीएस का सेक्शन रहा है, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके से 12 से 13 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछ रहा है, और आगे आने वाली शिफ्ट में शायद ये क्वेश्चन 15 से 16 तक भी पहुंच जाए, 20 तक ये प्रश्न स्टैटिक जीके के जा सकते हैं। उसके बाद अगर अब मैं बात करूं रीजनिंग की, रीजनिंग कैसी आ रही है जनाब। रीजनिंग में 8 से जो 9 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वे आपके पेपर कटिंग के आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं, पेपर कटिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन आए, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रीजनिंग में। और क्या कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कथन और निष्कर्ष से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि टोटल अगर मैं बात कहूं तो नॉन वर्बल रीजनिंग आपके एग्जाम में ज्यादा आई है। क्लियर है बातें। और सीरीज से भी 1-2 क्वेश्चन आया है, तो रीजनिंग में ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं पेपर कटिंग से आए हैं, और आपका आकृति जो पूरी करनी है, कंप्लीशन ऑफ फिगर से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ में कैसा लेवल रहा है ना। मैथ में ना ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे तो अर्थमेटिक मैथ से ही आए हैं। किससे आए हैं, अर्थमेटिक मैथ से आए हैं। जैसे कि एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा गया भाई, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा गया है भाई, सीआई से क्वेश्चन पूछा गया है, एचसीएफ एंड एलसीएम से क्वेश्चन पूछा गया है,
HCF एलसीएम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर मैं बात करूं मैथ में कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर बात करें मैथ में एडवांस की, तो एडवांस में मेंसुरेशन जरूर पढ़ के चले जाना भाई। मेंसुरेशन यानी कि मेंसुरेशन में क्वेश्चन आए हैं 2-3, कौन से क्वेश्चन आए हैं, शंकु से क्वेश्चन आए हैं, उसकी स्लांट हाइट वगैरह पूछी गई है, ऐसे क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे गए हैं। तो मेंसुरेशन एडवांस में बात करूं तो ये टॉपिक जरूर पढ़ के चले जाना है। उसके बाद अब बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में क्या पूछा गया आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तब से ही बोल रहा हूं आपको, कंप्यूटर में क्या पूछा गया है भाई, एमएस ऑफिस जरूर याद कर लो। ठीक है, एमएस ऑफिस में एक तो एमएस वर्ड से 2-3 क्वेश्चन आए हैं और एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है बातें। और जो शॉर्टकट की पूछी है ना, जो शॉर्टकट की पूछी वे भी एमएस एक्सेल की ही पूछी गई हैं। तो ये आपके एग्जाम का आज का लेवल रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम का जो लेवल है वो लगभग एवरेज लेवल आप इसको बोल सकते हो। जैसे कि बात करें, इसमें बहुत सारी चीजें जीएस में मैंने आपको पढ़ाई है, ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई है। तो स्टैटिक जीके जरूर भाई, इसके टॉपिक जरूर पढ़ के जाने हैं आपने। 12 से 13 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में दिखाई दे रहे हैं स्टैटिक जीके के। स्पोर्ट्स पढ़ के जाना है, स्पोर्ट्स से पर्सन बहुत आ रहे हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स में जैसे अभी एक क्रिकेट वर्ल्ड कप चला हुआ है, ये जरूर पढ़ जाना, इससे भी पर्सन पूछ सकता है। 90% चांस है यहां से क्वेश्चन पूछने की। पॉलिटी में आर्टिकल पढ़ के जाओ और साथ के साथ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ के जाओ। ठीक है, अमेंडमेंट जो आपके संविधान संशोधन है वे पढ़ के जाओ। जैसे 86वां संविधान संशोधन पूछा गया है अभी, जिसमें आपको क्या दिया गया है, शिक्षा के अधिकार से जो जुड़ा है। माँ बाप को यह अधिकार दिया गया है कि वे भी अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ही पर्सन ज्यादातर आ रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन लगा सकते हो किसी भी बुक से। ये बातें उनके लिए हैं जिनके एग्जाम में अभी टाइम बचा है, 10, 12, 15 दिन जिनके एग्जाम में बचे, वे पढ़ सकते हैं यहां से। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा संगीतकार किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। उसके बाद और डांस वगैरह तो पूछ ही रहा है, इसमें आ गए हैं आपके डांस, इसमें आ गए हैं आपके फेयर एंड फेस्टिवल, स्टैटिक जीके में नेशनल पार्क यहीं से है। तो ये सारे पर्सन आपके इस एग्जाम में पूछे गए हैं। और बात करूं साइंस में, साइंस में बायोलॉजी से पर्सन आया, वो भी ह्यूमन बॉडी से। 1% केमिस्ट्री से पूछा गया है। क्लियर है बातें। उसके बाद यानी कि जीएस क्या है, जीएस अगर आपने अच्छे से पढ़ी है ना तो आप 32 से 35 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो जीएस में। क्लियर है बातें। जो मैं आपको स्टार्टिंग में यही टारगेट लेके बोल रहा था कि लगभग जीएस में 35 तक का स्कोर अपना लेके चलो, कि मैंने इतने नंबर तो जीएस में लेने ही लेने हैं। अगर इतने नंबर आपने जीएस में ले लिए ना तो 100% आपका सिलेक्शन है जनाब। ठीक है बातें। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन है, 25 में आप कह सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल हैं, वरना रीजनिंग का लेवल भी इतना मुश्किल नहीं है। क्लियर है बातें। यानी कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ के कितने हैं आपके 15 क्वेश्चन, टोटल हो गए 40 में यहां पे आप 38 से 39 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो। एक आध प्लस माइनस चल जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में शॉर्टकट की से पर्सन आ रहे हैं, यानी कि आपने एमएस ऑफिस पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। क्लियर है बातें। बेसिक सा ही कंप्यूटर पूछ रहा है और बेसिक सा ही मैथ पूछ रहा है अप टू 10th स्टैंडर्ड। बस उसमें थोड़ा सा ये है कि एडवांस मैथ में पूछ लिया तो मेंसुरेशन से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है बातें। यानी कि बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। लगभग एवरेज पेपर आप इसको कह सकते हो। तो जो एग्जाम अभी बचे हैं आपके, या जिन बच्चों का एग्जाम अभी कुछ समय बाद है, 10-12 दिन जिनके पास बचे हैं, वे इस एग्जाम में ये टॉपिक जरूर पढ़ के जा सकते हो। और जिनका अभी दूसरी शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। बड़े अच्छे से पेपर करके जाना। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। जितना भी आपने पढ़ा है ना वही पर्याप्त है, ये सोच के जाओ। ठीक है, ऐसा सोच के जाओ जितना मैंने पढ़ा है उसी में से ही पेपर आएगा। क्लियर है बातें। और बिल्कुल भी लास्ट में पेपर में हड़बड़ेशन नहीं मचानी है कि अब जल्दी स्किप कर दूं क्वेश्चन या तुक्के लगा दूं। टाइम आपके पास बहुत है, बस उसको मैनेज करके चलना है। सबसे पहले जीएस पढ़नी है, फिर कंप्यूटर करना है, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है आपको पहले से ही, उसको देख के जरूर जाएं। क्लियर है बातें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो।